हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आ गए हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड का वीडियो नंबर 2 लेके। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बैलेंस्ड डाइट के बारे में, और दूसरा टॉपिक हमारा होगा डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर बैलेंस्ड डाइट से। सबसे पहले जान लेते हैं कि हम लोग डाइट किसे कहते हैं। एक्चुअली में जो दिन भर में हम लोग खाना खाते हैं, पूरा खाना जो दिन भर में खाते हैं, सुबह शाम रात या बीच में भी आप कुछ खाते हैं, तो सबको मिला के हम लोग उसे डाइट कहते हैं। एक समय के खाने को हम लोग मील कहते हैं। ओके, देखिए ये एक थाली है और इसमें बहुत सारा खाना होता है। एक तरह के खाने को, मानिए इसमें राइस है, दाल है, मानिए फिश करी है, आप अपने पसंद का भी खाना इसमें डाल सकते हैं। तो वो एक डिश है, ठीक है, मतलब एक टाइप का खाना को हम लोग डिश बोलते हैं। पूरे थाली में जो खाना है उसे मील बोलते हैं, और दिन भर में जो हम खाना खाते हैं उसे हम डाइट बोलते हैं। तो लिखते हैं डाइट का डेफिनेशन। डाइट किसे कहते हैं? द फूड वी ईट इन होल डे इज कॉल्ड डाइट। दिन भर में जो हम खाते हैं, द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं इन होल डे, पूरे दिन भर में आप जो भी खाइए सबको मिला के क्या बनता है? डाइट। क्लियर है बात? अब बैलेंस्ड डाइट किसे कहते हैं? बैलेंस्ड डाइट वैसा डाइट है, मतलब वैसा दिन भर का खाना है जिसमें सब कुछ है। सब कुछ है मतलब सारा कंपोनेंट है फूड का। कंपोनेंट ऑफ फूड कितने थे? 7। क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स, ठीक है, ये क्या थे? 5 न्यूट्रिएंट्स, और 2 एक्स्ट्रा थे। क्या क्या? वाटर, रफेज। अगर वो सारा कुछ आप पूरे दिन भर के डाइट में ले रहे हैं और जितना जरूरी है उतना ले रहे हैं, तो बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। कम भी नहीं होना चाहिए, लेस भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बराबर मात्रा में हो, तो क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड डाइट। लिखिए डेफिनेशन इसका। द डाइट विच कंटेन्स एडिक्वेट अमाउंट, मतलब डाइट जो कंटेन करता है, जिसमें है क्या? एडिक्वेट अमाउंट, मतलब जो मात्रा जरूरी है उतना मात्रा में। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स, सारे न्यूट्रिएंट्स, 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स, कॉमा वाटर एंड रफेज फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। यहां तक क्लियर है? बैलेंस डाइट वैसा डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो, वाटर हो, रफेज हो, कितना मात्रा में? जितना जरूरी है। किसके लिए? नॉर्मल ग्रोथ, मतलब जो हमारा ग्रोथ जिस तरह से हो रहा है उसके हिसाब से। डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, बॉडी जो हमारा डेवलप कर रहा है, ओके, उसके हिसाब से बराबर मात्रा हो। देखिए बात को ध्यान रखिएगा, ज्यादा भी नहीं खाना है और कम भी नहीं खाना है। कम खाने से बीमारी होगा और ज्यादा खाने से भी बीमारी होगा। चलिए अब ये जो हमारा बैलेंस्ड डाइट है,
ये सब के लिए सेम नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि आदमी का एज कितना है। छोटा बच्चा कम खाना खाता है, बड़ा आदमी ज़्यादा खाना खाता है। ओके, कोई आदमी बस पढ़ाई करता है मानिए, या फिर ऑफिस वर्क करता है, तो वो कम ही खाना खाता है। अब सोचिए कोई लेबर है, कोई मजदूर है, ठीक है, कोई कारपेंटर है, कोई फार्मर है, वो लोग ज़्यादा खाना खाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम काफ़ी मेहनती वाला होता है, उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ता है। लेकिन जो स्टूडेंट है उनको कम खाना खाना चाहिए, लेकिन न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए, क्योंकि उनका काम दिमाग वाला होता है। तो सब के लिए डिफर करते रहता है ये। तो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है हमारा बैलेंस्ड डाइट। लिखिए, बैलेंस्ड डाइट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, बट किताब में यही 2 है। पहला है बेस्ड ऑन एज ग्रुप, आदमी कौन से एज ग्रुप का है, और दूसरा है बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, वो आखिर काम क्या करता है। ऑक्यूपेशन मतलब काम क्या करता है, जॉब कौन सा करता है। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला डालिए बेस्ड ऑन एज ग्रुप। बेस्ड ऑन एज ग्रुप, देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनको प्रोटीन और कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में चाहिए। नॉर्मल सा सोचिए, एक आदमी है ग्रोन अप मैन, जिनका ग्रोथ पूरा हो चुका है, मतलब वो बड़ा हो चुके हैं, एडल्ट हो चुके हैं। एक तरफ वो है और एक दूसरे तरफ छोटा बच्चा है, चाइल्ड, छोटा बच्चा। अब ये बच्चा तो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, लेकिन इनका तो ग्रोथ अब नहीं होगा ना। एक बार जो हाइट ग्रोन अप मैन का हो गया है, उससे ज़्यादा वो बड़ा तो नहीं होगा। आदमी हमेशा तो नहीं बढ़ते रहता है, लेकिन अभी जो छोटा बच्चा है उसको तो बड़ा होना है, तो उसको प्रोटीन का ज़्यादा ज़रूरत है, कैल्शियम का ज़्यादा ज़रूरत है। प्रोटीन से क्या बनता है, बॉडी टिश्यू, मालूम है ना। प्रोटीन को क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। याद करिए, पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन खाएंगे तभी तो बॉडी बनेगा, बच्चा जो छोटा है तभी तो ग्रो करेगा। अब ये जो कैल्शियम है, इसका क्यों जरूरत है, फॉर बोन फॉर्मेशन, बोन फॉर्मेशन। अब जो छोटा बच्चा है वो बड़ा हो रहा है, तो उसका बोन्स भी बड़ा होगा, हाथ बड़ा होगा, पैर बड़ा होगा, तो बोन फॉर्मेशन होगा, तो उसके लिए भी कैल्शियम का जरूरत है। चलिए इसी बात को सेंटेंस में लिख देते हैं। लेकिन जो ग्रोन अप मैन है उसको भी प्रोटीन और कैल्शियम चाहिए, लेकिन कम मात्रा में चाहिए। किसके मुकाबले, छोटे बच्चे के मुकाबले। ओके, और ये जो कम मात्रा चाहिए इन कंपैरिजन टू वेट, उस बात को भी समझाते हैं। वेट के हिसाब से कम चाहिए। जैसे मानिए एक बड़ा आदमी है, एडल्ट मैन, एडल्ट मैन, ये 60 kg का आदमी है। इसका वजन, जो आदमी है उसका वजन है 60 kg। एक छोटा बच्चा है, बेबी, ठीक है, बेबी नहीं चाइल्ड बोल देते हैं, या फिर बॉय बोल देते हैं, चलिए बॉय है या फिर गर्ल है। इसका वजन अभी है 25 kg। और ये जो है ना प्रोटीन खाता है, प्रोटीन पर डे खा लेता है 100 ग्राम, 100 ग्राम प्रोटीन खाता है। तो क्या हम तो बोले बच्चे को ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, तो क्या ये 120 ग्राम खाएगा? नहीं, गलत बात, उतना प्रोटीन नहीं पचा पाएगा। ठीक है, कितना प्रोटीन खाएगा, ये सोचिए खाएगा 70 ग्राम, लेकिन अब तो कम खा रहा है। बट वेट के हिसाब से देखें, वेट के हिसाब से ये 60 kg का होके 100 ग्राम खा रहा है, और ये 25 kg का ही होके 70 ग्राम खा ले रहा है। सोचिए, इसके वजन का ये आधा है, जो बच्चा है, लड़का या लड़की, इसके वजन का
आधा है, बट प्रोटीन कितना खा रहा है? प्रोटीन क्या आधा खा रहा है? नहीं, आधा से ज्यादा खा रहा है। बात समझ में आ गया? तो बच्चों को प्रोटीन ज्यादा चाहिए, बट इन कंपैरिजन टू वेट को ध्यान में रखते हुए। चलिए लिखते हैं, द डाइट ऑफ ग्रोइंग चाइल्ड, जो बच्चा बड़ा हो रहा है उनका डाइट शुड कंटेन, ठीक है ना, कंटेन करना चाहिए क्या? शुड कंटेन मोर प्रोटीन रिच फूड एंड कैल्शियम in comparison to grown up man, in comparison to the diet of grown up man। बात क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। अब डिस्कस करते हैं हमारा सेकेंड फैक्टर, बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। कौन से तरह का ऑक्यूपेशन है उसका, इस पे डिपेंड करेगा। आपको बता चुके हैं, ए हार्ड फिजिकल वर्किंग मैन नीड more carbohydrate than a normal working man। देखिए, एक आदमी है जो फिजिकल वर्क कर रहा है, हार्ड फिजिकल वर्क, ठीक है, इसे लेबर हो गया, घर बनाता है, ईटा उठाता है, तो उन लोगों को कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में चाहिए अपने डाइट में। लेकिन जो ऑफिस वगैरह में काम कर रहे हैं उनको कम कार्बोहाइड्रेट चाहिए। ओके, कार्बोहाइड्रेट क्या था हमारा? एनर्जी गिविंग फूड, याद होगा, एनर्जी गिविंग फूड। तो जो लेबर है उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? इरेज करते हैं। तो बैलेंस डाइट का यहाँ पे ओवर हो रहा है। आपको हम बता दिए थे कि अगर हम अपने डाइट में अगर इसको ज़्यादा खा लेते हैं, किसी भी न्यूट्रिएंट को ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, तो भी डिजीज़ हो जाएगा। डिजीज़ मतलब बीमारी। अगर कम खाते हैं तो भी डिजीज़ हो जाएगा। इन सबसे पहले हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कुछ कुकिंग प्रैक्टिसेस के बारे में। उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट समझा देते हैं। कुकिंग प्रैक्टिसेस जो अवॉइड करना चाहिए, हम लोग क्या करना चाहिए था? अवॉइड मतलब जो गलत तरीका है खाना पकाने का। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, चावल को, दाल को कई बार धोते हैं। अगर बार बार चावल या दाल को धोइएगा खाना पकाने से पहले, तो उनका जो न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स वो ख़त्म हो जाएगा। एक बार धोना चाहिए क्योंकि उन पर डस्ट वगैरह रहता है, जर्म्स वगैरह रहते हैं, वो धुल जाएंगे। लेकिन बार बार धोने से उनका न्यूट्रिएंट्स कम हो जाता है। बहुत बच्चों का आदत होता है कि फल को खाने से पहले भी धोते हैं, अच्छी बात है, खाने से पहले धोना चाहिए, लेकिन उनका छिलका उतार के फिर धो देते हैं, तो क्या होगा? उसका न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएगा। सब्जी बना रहे हैं, पहले काटने से पहले धो लीजिए, लेकिन काटने के बाद नहीं धोना चाहिए। उससे क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएगा। न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएगा तो बात समझ ही रहे हैं क्या होगा? बीमारी होगा।
बैलेंस्ड डाइट हमारा नहीं रहेगा, खाना तो खा रहे होंगे, पेट भर रहा होगा, लेकिन न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा होगा। तो इन बातों को ध्यान में रखिए। मम्मी जब बोलती है खाना खाने तो खाइए, ऐसा नहीं कि ये नहीं पसंद है वो नहीं पसंद है, वैसे करिएगा तो बीमारी हो जाएगा। उन सभी बीमारी के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो सही से खाना खाया करिए। चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है डेफिशिएंसी डिजीज। लिखिए इसका डेफिनेशन। द डिजीज caused by the deficiency of nutrients in our diet over a longer period of time, known as deficiency disease। वैसा बीमारी जो किसी न्यूट्रिएंट के डेफिशिएंसी मतलब होता है कमी, ओके, कमी, ठीक है। द डिजीज काउज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हम जो खाना खा रहे हैं इन आवर डाइट, उसमें किसी भी न्यूट्रिएंट्स का कमी हो गया तो उसके कारण जो बीमारी होगा उसे बोलेंगे डेफिशिएंसी डिजीज। ये बीमारी एक दिन में नहीं होता है, अगर काफी लंबे समय तक, ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, काफी लंबे समय तक, यानी 1 महीना 2 महीना, अगर किसी न्यूट्रिएंट्स का आपके डाइट में कमी रहा तो बीमारी हो जाएगा। ओके, तो अब डिस्कस करेंगे प्रोटीन के कारण कौन सा बीमारी होगा। अगर प्रोटीन कम है तो, कार्बोहाइड्रेट कम है तो, विटामिन कम है तो, मिनरल्स कम है, एक एक करके सारे को डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला हेडिंग दीजिए, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज। नंबर 1, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज। प्रोटीन खाने से क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग, कहते हैं ना, प्रोटीन इज नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन कम रहेगा तो बॉडी का ग्रोथ सही तरह से नहीं होगा। तो इनका डेफिशिएंसी से एक बीमारी होता है जो बच्चों में होता है, ठीक है, और उस बीमारी का नाम है क्वेशियरकर। लिखिए, इट्स डेफिशिएंसी इन चाइल्ड, मतलब प्रोटीन का डेफिशिएंसी अगर कोई बच्चे में हो जाए, इन चाइल्ड काउजेज अ डिजीज नोन एज क्वेशियरकर, ठीक है, स्पेलिंग को याद करिए, क्वेशियरकर, और इसका प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान दीजिए, 2-3 बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा। क्वेशियरकर, प्रोटीन कम खा रहे तो ये बीमारी होगा। सिम्टम क्या है इस बीमारी का? सिम्टम्स मतलब लक्षण इस बीमारी का, पहला तो बच्चों का बाल का कलर चला जाता है, ठीक है, चेंज इन हेयर कलर, चेंज इन हेयर कलर, स्किन फटने लगता है, ठीक है, स्किन क्रैक्स। थर्ड, स्लो ग्रोथ,
स्लो ग्रोथ, ठीक है, उनका ग्रोथ सही तरह से नहीं होता, प्रोटीन नहीं खाएगा तो ग्रोथ कहाँ से होगा। और वीक, कमज़ोर पड़ जाता है बच्चा। फोर्थ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, उनका पेट है ना फूल जाता है बच्चों का। इस बीमारी में बच्चों का पेट क्या होता है, फूल जाता है और पूरा बाहर निकल जाता है, ठीक है। स्टमक, स्वोलन स्टमक, स्वोलन स्टमक एंड बल्जेस आउट। स्वोलन मतलब फूल जाना और बल्जेस मतलब बाहर आ जाना। और ये जो बीमारी है वह शेयर कर एज ग्रुप 1 से 5 साल के बच्चों में होता है, समझ रहे हैं ना, छोटे बच्चों में होता है 1 से 5 साल। कारण क्या है बीमारी होने का, उसको भी लिखवा देते हैं, थोड़ा सा इरेज करते हैं। छोटे बच्चों में ही बीमारी होता है, लिखिए काउजेस। अगर बचपन में माँ अपना दूध पिलाना बच्चे को बंद कर दे तो ये बीमारी होगा, या फिर वो जो बच्चा खाना खा रहा है उसमें प्रोटीन का कमी है, पहले बता चुके हैं प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज है, ठीक है। तो पहला कारण है मदर स्टॉप्स फीडिंग ब्रेस्ट मिल्क टू चाइल्ड, और दूसरा लो प्रोटीन फूड्स। अब बहुत लोग गरीब होते हैं ना तो अपने बच्चा को उतना अच्छा खाना नहीं खिला पाते हैं, तो लो प्रोटीन फूड, उनको ऐसा बीमारी हो जाता है बचपन में, ठीक है। इनको नोट करिए और चलते हैं सेकंड पे। जो अगला बीमारी है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों के कमी से होता है। यहां पे ऐड कर दीजिए नंबर 2 प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीज, मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से। इट्स डेफिशिएंसी causes a disease known as marasmus। मैरास्मस नाम का एक बीमारी हो जाता है। काउजेज, कारण क्या है, ठीक है, पहला कारण सेम ही है जो पिछले का कारण था, सेम है। मदर स्टॉप्स फीडिंग मिल्क ब्रेस्ट मिल्क टू चाइल्ड। अगर माँ अपना दूध पिलाना बच्चे को बंद कर दे काफ़ी जल्दी, ओके। तो और दूसरा लो न्यूट्रिटिव फूड, अगर जो फूड वो खा रहा है गरीबी के कारण अगर उसके फूड में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कम है तो ये बीमारी हो सकता है। अच्छा, सिम्टम्स क्या है, इसका लक्षण क्या है, मैरास्मस, याद करिए नाम। प्रोटीन की कमी से था क्वेसियरकर, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से मैरास्मस, ठीक है। सिम्टम्स लिखते हैं, बच्चा जो है ना काफी पतला हो जाता है, हड्डी वगैरह दिखने लगेगा। ये भी बीमारी छोटे बच्चों में होता है, 1-2 साल के बच्चों में। सिम्टम्स लिखिए, सिम्टम्स पहला वेरी लीन एंड थिन, बहुत पतला दुबला एकदम हो जाएगा, एकदम थिन। दूसरा स्लो ग्रोथ नहीं उसका होगा, एंड लैक ऑफ एनर्जी, शरीर में ताकत नहीं रहेगा, बच्चा यहाँ तक कि चल नहीं पाएगा थोड़ा सा भी, लैक ऑफ एनर्जी, ठीक है। बोन्स वगैरह उसका दिखना, हड्डी दिखने लगता है, बोन्स आर सीन थ्रू स्किन
स्किन के ऊपर से एकदम हड्डी दिखने लगेगा, मतलब आपको लगेगा हड्डी है उसके ऊपर से स्किन है, मसल्स है ही नहीं, मसल्स पूरा गायब हो जाएगा, ये हालत में आ जाता है बच्चा। ठीक है, और ये 3 काफ़ी है। चलिए ये सिम्टम्स हो गए। अब जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग वो डेफिशिएंसी डिजीज बिकॉज ऑफ विटामिन। विटामिन की कमी से जो डेफिशिएंसी डिजीज होता है उसका डिस्कशन करते हैं। दीजिए नंबर 3, विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज। चलिए तो पहला लिखिए विटामिन ए। विटामिन ए के कारण क्या होता है? अगर आप मेरा पहला लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा कौन सा विटामिन क्या क्या करता है। विटामिन ए से क्या होता है, हमारे आंख की रोशनी सही रहती है। अगर इसका कमी हो गया तो क्या होगा, आंख का रोशनी खराब हो जाएगा। इट्स डेफिशिएंसी काउजेज क्या, नाइट ब्लाइंडनेस, रात में नहीं दिखना। ठीक है, ब्लाइंडनेस, रात में थोड़ा सा तो दिखता है ना, चांद का रोशनी में या फिर डिम लाइट में। ठीक है, डिम लाइट मतलब क्या होता है, जो छोटा वाला बल्ब होता है ना उसमें थोड़ा मोड़ा आप देख पाते हैं, लेकिन जिनको ये बीमारी है वो कुछ नहीं देख पाएंगे। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब पर्सन कैन नॉट बी एबल टू सी इन डिम लाइट, मतलब कम रोशनी में कुछ नहीं देख सकता है। ठीक है, उसका विजन धीरे धीरे खराब हो जाता है। काफी लंबे समय तक अगर विटामिन ए का कमी रहा, काफी लंबे समय तक, सालों भर, ठीक है, तो टोटल ब्लाइंडनेस मतलब पूरा अंधापन भी आ सकता है। तो कैसे दूर करें इसको? विटामिन ए वाला फूड खाइए, कैरोट वगैरह खाइए, ठीक है, गाजर, फिश लीवर ऑयल, ठीक है, मछली वगैरह खाइए। चलिए इसको इरेज करते हैं और आते हैं विटामिन B1 पे। विटामिन B1 नंबर 2 है ये हमारा। विटामिन 2 से जो बीमारी होता है उसको बोलते हैं बेरी बेरी। इट्स डेफिशिएंसी काउजेज बेरी बेरी। ठीक है, बेरी बेरी। इस बीमारी में क्या होता है, आदमी का मसल्स बहुत कमजोर हो जाता है। ठीक है, आदमी बहुत जल्दी थकने लगता है, समझ रहे हैं ना, अंदर से ताकत नहीं रहता है काम करने का। क्या होता है, लिखिए सिम्टम्स लिखना है, सिम्टम्स लिख लीजिए डायरेक्ट। सिम्टम्स पर्सन मसल्स बिकम्स वेरी वीक, बहुत कमजोर हो जाता है मसल्स, एंड गेट्स टायर्ड वेरी क्विकली, बहुत जल्दी वो थक जाता है, थोड़ा सा काम करता है और थकावट उसको होने लगता है। ओके, अब थर्ड पे आते हैं, विटामिन सी नंबर 3 कर दीजिए। विटामिन सी से जो डिजीज होता है उसको बोलते हैं स्कर्वी। इट्स डेफिशिएंसी काउजेज स्कर्वी। इसमें क्या होता है, आपका जो दांत है वो है ना कमजोर हो जाएगा, आपका गम्स से ब्लीडिंग आएगा, ब्रश करिएगा तो खून निकलेगा। ओके, लिखिए इसका सिम्टम्स। स्कर्वी बीमारी में होता क्या है, सिम्टम्स, पहला ब्लीडिंग गम्स, मसूड़े से खून आना, लूजन टिथ, दांत ढीला पड़ जाएगा, दांत में दर्द होने लगेगा। ठीक है, ये 2 बात होती हैं। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं विटामिन डी पे, नंबर 4।
विटामिन डी से जो बीमारी होता है उसको बोलते हैं रिकेट्स। रिकेट्स इसमें क्या होता है, बेंडिंग ऑफ बोन्स, बेंडिंग ऑफ बोन्स, पैर का हड्डी या फिर हाथ का हड्डी मुड़ जाता है, ठीक है, और उसका छाती भी, चेस्ट भी मुड़ सकता है, पिजन लाइक चेस्ट, पिजन लाइक चेस्ट। ओके, आखिर ये होता कैसे? अगर आपको याद होगा, विटामिन डी क्या करता है, फूड में से कैल्शियम निकालने में मदद करता है। अगर विटामिन डी का मात्रा सही है तो आप जो भी खाना खा रहे हैं उसमें से कैल्शियम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। अगर कैल्शियम आपके अंदर आ रहा है, ओके, कैल्शियम का यूज कर पा रहे हैं, तो बोन्स स्ट्रांग हो गए, हड्डी जो है, बोन्स काफी स्ट्रांग होगा। बट यहां तो कमी है, विटामिन डी है ही नहीं, कैल्शियम नहीं निकाल पाएंगे, बोन्स कमजोर हो जाएगा, बोन्स स्ट्रांग ना होके सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्ट, और हमारा जो शरीर का वजन है, शरीर का वजन, उसके वजह से हड्डी मुड़ जाएगा, सॉफ्ट है ना बोन्स, ठीक है। अब पैर का हड्डी मुड़ जाएगा तो पैर क्या हो जाएगा, टेढ़ा। अगर किसी का पैर आप देखे होंगे टेढ़ा है, ओके, तो उसको कौन सा बीमारी है, रिकेट्स। चलिए इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट जाते हैं मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज पे। ये रिकेट्स जो बीमारी है ये विटामिन डी के वजह से भी होता है और कैल्शियम के वजह से भी होता है। नंबर 4, मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज। नंबर 1, कैल्शियम। कैल्शियम क्या है, हमारा एक तरह का मिनरल है, इसके वजह से जो बीमारी है, इट्स डेफिशिएंसी काउजेज वही सेम जो विटामिन डी से हो रहा था, क्या, काउजेज रिकेट्स। रिकेट्स नाम का बीमारी होता है, कैल्शियम है ही नहीं, बोन्स क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। बोन सॉफ्ट हो गया तो हमारा जो शरीर के वजन से, ठीक है, वजन होता है ना हमारे शरीर का, उसके वजह से पैर का हड्डी मुड़ जाएगा, ठीक है। सिम्टम्स क्या है रिकेट्स का, बेंडिंग ऑफ बोन्स, पैर का हड्डी मुड़ जाना। ओके, ये पहला क्लियर हो गया। दूसरा, आयोडीन। दूसरा दीजिए, सेकेंड मिनरल जो हमारा है आयोडीन। आयोडीन के वजह से 2 तरह का बीमारी होता है, एक होता है ग्वाइटर जो बहुत कॉमनली आपको दिख जाएगा, एक होता है क्रिटिनिज्म, क्रिटिनिज्म, ओके, ये बच्चों में होता है, चाइल्ड, बेबीज लिख दीजिए, बच्चों में होता है, और ये बड़ा में होता है, एडल्ट में। अगर आपके खाना में आयोडीन नहीं है तो ये सब बीमारी हो सकता है। इसका सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स इसमें होता है रिटार्डेड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। जो बच्चे का जो मानसिक रूप से जो विकास है, मेंटल ग्रोथ या फिजिकल ग्रोथ नहीं हो पाता है सही तरह से, बच्चा कमजोर हो जाता है, ओके। और ग्वाइटर में क्या होता है, इसका सिम्टम क्या है, नेक बिकम्स स्वॉलन, जो गला है, गला यहाँ पे ये क्या हो जाता है, ये फूल जाता है। बहुत लोगों का देखे होंगे नेक क्या हो जाता है, यहाँ पे गला फूला हुआ होता है, लटका हुआ होता है, उनको कौन सा बीमारी है, ग्वाइटर नाम का बीमारी है। और क्यों होता है, आयोडीन की कमी से। चलिए, अच्छा, गला फूलता कैसे है, आयोडीन के कमी से हमारे गला में एक ग्लैंड होता है,
थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड वही बड़ा हो जाता है, इसका साइज बड़ा हो जाता है, बिकम्स लार्ज, और इसके बड़ा होने से ही हमारा नेक क्या हो जाता है, फूल जाता है। ओके, इरेज करते हैं इसको, नोट कर लीजिएगा। और ये जो ग्वाइटर बीमारी है ये हिली एरियाज पे ज़्यादा देखा जाता है, मतलब जो लोग पहाड़ पे रहते हैं, हिल्स पे, वहाँ के लोग में ग्वाइटर नाम का बीमारी, ग्वाइटर ज़्यादा देखा जाता है। कारण क्या है, लिखिए, ग्वाइटर आर मोर कॉमन इन हिली एरियाज, बहुत कॉमन है हिली एरियाज में, बिकॉज, क्योंकि, कारण यही है, ठीक है, लिख रहे हैं, बिकॉज ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड इन सच एरिया कंटेन्स लेस आयोडीन, वहाँ का जो पानी है, वहाँ का जो खाना है उसमें आयोडीन कम है, लेस आयोडीन, आयोडीन कम है तो बीमारी होगा ना, तो वहाँ का जो आदमी है उसमें क्या हो जाएगा, ग्वाइटर हो जाएगा, गला फूल जाएगा। क्लियर है बात? चलिए, अब थर्ड है हमारा आयरन, जो लास्ट है, थर्ड आयरन। आयरन से कारण इट्स डेफिशिएंसी काउजेस अनीमिया, अनीमिया नाम का बीमारी हो जाता है। ठीक है, इस बीमारी में आखिर होता क्या है, सिम्टम्स लिखिए। पर्सन लुक्स पेल, पेल मतलब होता है येलो, मतलब उसका चेहरा है ना फीका फीका सा लगेगा, ठीक है ना, पीलापन उसका चेहरा पर लगेगा। लुक्स पेल, ठीक है। लो इन एनर्जी, ठीक है, शरीर में ताकत उसका कम लगेगा, लो इन एनर्जी। गेट्स टायर्ड क्विकली, बहुत जल्दी वो थक जाएगा, थोड़ा मोड़ा काम करेगा थक जाएगा। ये सब बीमारी होता है अनीमिया में। अच्छा, ये बीमारी आखिर हुआ कैसे, आयरन का यूज क्या था, आपको पढ़ाए होंगे मिनरल्स में आयरन का यूज। इसेंशियल टू मेक हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट बनाने के लिए आयरन का यूज किया जाता है। हेमोग्लोबिन कहां प्रेजेंट होता है, आरबीसी, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल। ये सेल कहां मिलता है, ब्लड में। ब्लड में जो आरबीसी नाम का सेल है उसमें प्रेजेंट होता है हेमोग्लोबिन। और हेमोग्लोबिन बनता किससे है, आयरन से। अगर आयरन कम हो गया हेमोग्लोबिन नहीं बनेगा, तो आरबीसी में मतलब हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन नहीं रहेगा। बात समझ में आ रहा है? और हेमोग्लोबिन करता क्या है, फंक्शन क्या है इसका, यहां पे देखिए फंक्शन, टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी सेल्स। लंग्स में जो हम सांस लिए ऑक्सीजन गया, वहां से ऑक्सीजन ब्लड सेल में, सॉरी बॉडी के सेल में, हर एक सेल में कौन पहुंचाता है, हेमोग्लोबिन। अगर आयरन कम है हेमोग्लोबिन नहीं बनेगा, मतलब ब्लड में जो ऑक्सीजन घुलेगा वो कम पहुंचेगा, ऑक्सीजन कम घुल पाएगा। क्लियर है बात? और ऑक्सीजन कम पहुंचेगा तो आदमी क्या होगा, पीलापन उसमें दिखने लगेगा।
ठीक है, ताकत नहीं रहेगा शरीर में, अपना सांस रोक लीजिए, क्या आप काम कर पाइएगा? नहीं, ऑक्सीजन रुक गया ना। तो अनीमिया नाम का जो बीमारी हुआ है, अनीमिया, इसमें यही होता है, ऑक्सीजन ही नहीं रहता है बॉडी में ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे सभी तरह का डेफिशिएंसी डिजीज खत्म हो गया। इतना ही था पढ़ना आपके सिलेबस में। इस चैप्टर से क्या सीखने को मिला है कि यही कि घर में माता पिता का बात मानिए, सही टाइम पे खाना खाइए, अगर नहीं खाइएगा तो आपको भी ये बीमारी हो सकता है, ठीक है। झूठ मूठ का नखरा नहीं करना है, ये नहीं पसंद है, वो नहीं पसंद है, मम्मी पापा जो बोले हैं खाने के लिए खाइए। ज़्यादा अगर चिप्स वगैरह खाइएगा, ज़्यादा पकौड़ी वगैरह, समोसा वगैरह, बाहर का खाना खाइएगा तो मोटापा हो जाएगा, उसको भी एक बीमारी कहते हैं, ओबेसिटी। ओबेसिटी, अगर आपका कोई दोस्त है जो बहुत मोटा हो गया है तो उसको बीमारी है ओबेसिटी, मोटापा का बीमारी। तो फल वगैरह खाइए, जो मम्मी बना रही है खाइए, मम्मी का बात मानिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।